जय श्री राधे। आज हम सुनेंगे गीता के 13वें अध्याय का महात्म। महादेव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अब 13वें अध्याय का महात्म सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक एक नगर बसा हुआ है। वहाँ मैं साक्षात शिव के नाम से विराजमान हूँ। मेरे दर्शन मात्र से ही लोगों का कल्याण होता है। उस नगर में हरि दीक्षित नामक एक क्षेत्रीय ब्राह्मण रहते थे, जो बहुत तपस्वी, स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। परंतु उनकी स्त्री बहुत कुलटा, व्यभिचारिणी और दुराचारी थी। वह हमेशा अपने पति को कुवाच्य कहती थी, उनको बहुत बुरा भला कहती थी। उनके भोजन करने से पहले ही खुद भोजन करती थी, और जब वो आते थे तो बोलती थी कि मतलब मेरे पास तो भोजन नहीं है, तुम जाकर भिक्षा मांग कर लाओ दोबारा से। उनके जितने भी सगे संबंध रखने वाले घर आते थे तो उनको डांट कर भगा दिया करती थी। उसका जो था मन पर पुरुषों में लगता था। वह कामोन्मत्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक समय रात में किसी कामी को ना पाकर वह घर के किवाड़ खोलकर बाहर गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में प्रत्येक वृक्ष के नीचे जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उस सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे किसी का दर्शन नहीं हुआ। तब उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज़ सुनकर कोई सोया हुआ शेर जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमी आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई उससे पूछ बैठी, अरे भाग, तो किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बातें सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपने ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर एक नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं एक ब्राह्मण था। नदी के किनारे में अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं होते थे उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाता था, उनका धन लेता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया कि मैं अन्य भिक्षुओं को गालियाँ देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखों से कुछ दिखता ना था। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत छूटी नहीं। एक समय मेरे पैर में किसी कुत्ते ने काट लिया और मुझे पता नहीं चला। मैंने सोचा कि किसी बाघ ने कहीं तो नहीं काट लिया मुझे, और मुझे उसी वक्त रोग हो गया और उसी वक्त मेरे प्राण छूट गए। लेकिन लास्ट में मेरा चिंतन जो था, अंतिम क्षण में, वो एक व्याघ्र का चिंतन था। मैं यही सोच रहा था कि कोई व्याघ्र तो नहीं है, व्याघ्र तो नहीं है। तो उसके बाद मैं व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं वही ब्राह्मण हूँ। तब से मैं इस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी भी किसी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष, पतिव्रता स्त्रियों को नहीं खाता। परंतु तुम दुराचारी और कुलटा स्त्रियों को मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ, अतः कुलटा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। ये कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को नरक ले गए और 100 मनवंतरों तक वो कई नरकों में सजा भोगती रही। फिर उसको पृथ्वी पर चांडाल योनि में भेजा गया। अब चांडाल योनि में तो और भी ज़्यादा उससे संकट आ रहे थे। वहाँ पर तो पता नहीं किस किस का कच्चा मांस का भक्षण करना पड़ता था उसे। भोजन प्राप्त नहीं होता था, क्या करे। एक दिन भोजन की तलाश में वो एक वन में गई। वहाँ उसने एक वासुदेव नामक ब्राह्मण के दर्शन किए, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहे थे।
उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण कर ली। उसने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप ऐसा क्या पाठ कर रहे हैं जिससे मेरी चांडाल योनि से मुक्ति हो गई और मेरा मन शुद्ध हो गया है? तो वे ब्राह्मण बोले कि मैं गीता के 13वें अध्याय का अभ्यास कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, इसी वजह से तुम्हारी मुक्ति हुई है। तो वो ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने उस महात्मा को प्रणाम किया और स्वर्ग लोक को गई। महादेव कहते हैं पार्वती से, जो इस 13वें अध्याय का अध्ययन करेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, सुनाएगा, उसको भी इसी प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और वो भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम जाएगा। जय श्री राधे।